नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सिनेमा महोत्सव में, जहां हम 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की खास झलकियां लेकर आ रहे हैं। जी हां, 56वें संस्करण में संवाद, सिनेमा और नवाचारों का अनोखा संगम देखने के लिए मिल रहा है और हम आपको इसी रंगीन दुनिया में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम का और दिखाते हैं क्या रहा आज के लिए खास। 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज का ज़बरदस्त समापन हुआ और इसके साथ ही हमें युवा प्रतिभाओं का एक ज़बरदस्त शोकेस देखने के लिए मिला। विनर घोषित हुई टीम ब्लू, वहीं रनर अप रही टीम ग्रीन। आइए दिखाते हैं आपको ये खास पैकेज और हर उस डिटेल के बारे में बताते हैं जो जुड़ी है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चैलेंज से। This will test my ability to work faster on set. It almost feels like an exam. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का 5वां एडिशन 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज का शानदार समापन हुआ। इस वर्ष के CMOT 48 घंटे की फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में टीम ब्लू ने अपनी फिल्म द पेपर स्काई के साथ शानदार जीत दर्ज की। सीमित समय में तैयार की गई इस फिल्म ने न केवल कहानी कहने की संवेदनशीलता से प्रभावित किया, बल्कि इसके नवाचारी दृष्टिकोण, प्रभावी विजुअल ट्रीटमेंट और टीम वर्क की उत्कृष्ट मिसाल ने जजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। युवा फिल्मकारों की इस टीम ने यह साबित किया है कि कल्पनाशीलता और दृढ़ता के साथ कम समय में भी बड़े प्रभाव पैदा किए जा सकते हैं और इसी ताकत ने उन्हें इस वर्ष के प्रतियोगिता का विजेता बना दिया। वहीं टीम ग्रीन को रनर अप घोषित किया गया, जिनकी फिल्म द स्पिट शो की प्रस्तुति की सराहना की गई। 2 दिनों तक चली इस चुनौती में देश भर के युवा फिल्मकारों ने सीमित समय में अपनी रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और टीम वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें अलग अलग अवार्ड कैटेगरी थी, बेस्ट एक्टर से लेकर बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट DOP तक। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो उभरते फिल्मकारों को न केवल अवसर देता है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा सिनेमा की व्यापक दुनिया से भी जोड़ता है। इस बार की 48 घंटे की चैलेंज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय युवा क्रिएटर्स दुनिया का भविष्य है। युवा फिल्मकार की कल्पनाशीलता, उनकी मेहनत और 48 घंटे की इस रोमांचक यात्रा ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा का भविष्य बेहद उज्जवल है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो फिल्म मेकिंग चैलेंज के तहत टीम ब्लू ने अपनी फिल्म द पेपर स्काई के साथ ही एक शानदार जीत दर्ज की। हमने इस टीम से बातचीत की, जो कि बेहद ही खुश और बेहद ही उत्साहित हैं, और जाना उनकी इस यात्रा के बारे में कि क्या-क्या चैलेंजेस आए और कैसा रहा उनका अनुभव। 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज खत्म हो चुकी है और हमारे सामने विनर भी आ चुका है, टीम ब्लू है। और आप देखिए यहाँ पर इनकी एक्साइटमेंट जो है वो आप कंटेन नहीं कर सकते हैं। ये बेहद खुश है और इनकी मूवी द पेपर स्काई इसे चुना गया है विनर के तौर पर। क्या आपका अनुभव रहा, कैसे आप बयान करेंगे इसे? Oh my God, this is unbelievable. Let me tell you, credit goes to the entire team. Team Blue Go! आपने भी रोल किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं तो बस बेड पे लेटे हुआ था। ओके, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पहलुएं यहाँ पर सराही गई। क्या कहेंगे आप, कैसा एक तरीके से टीम बॉन्डिंग था, एक्सपीरियंस कैसा था, फिल्म कैसी बनी? एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया और जो ऐसे टीम मिली मेरे को, द वे आई हैव इंटरेक्टेड, मैं आई न्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मतलब 48 घंटे के चैलेंज बिगिन होने से पहले आई हैव टोल्ड ऑल दिस गाइज दैट वी आर गोइंग टू विन इट, वी हैव गॉट द बेस्ट टीम। सॉरी, थैंक यू मैन, थैंक यू।
सॉरी सो तो इसलिए मैं पूरे मैंने फिल्म मेकिंग का डॉक्यूमेंटेशन किया एंड इन एवरी वीडियो आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू विन इट, वी आर गोइंग टू विन इट। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले आई टोल्ड मृदुल कि ये परिणाम आना सिर्फ औपचारिकता है, वी हैव ऑलरेडी वॉन दैट। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टॉपिक भी चूज़ किया है कि जिस तरीके से लोग वायरल होते हैं कोई भी कॉस्ट पे, और बहुत अच्छी एक बात कही कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। कैसे आया ये आइडिया और कैसे एग्जीक्यूट किया आप लोग? आई थिंक ये हम देख रहे जाएंगे कि सोशल मीडिया में कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो सिचुएशन ऐसे था कि ये थीम सबको दी थी, और जो हमारे टीम ने जिस वे में इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इस फिल्म को ट्रीट किया है, आई रियली थिंक कि दिस फिल्म कैन क्रिएट अ मैसेज फॉर एवरीबडी, एंड आई रियली होप द सोशल मीडिया शुड बी लाइक अ टूल फॉर अस and we should use it very effectively. And I would like आप बताइए Nihar, the writer of the film. Yeah. अब ये जो इनाम की राशि है, इससे आगे आप लोगों का कैसे अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसको कैसे यूटिलाइज We करें? are definitely मैं ये जो पैसे हैं मैं अपने सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए और स्पेशल नए कैमरास खरीदने के लिए which will help me to make a better film, that I'll use this money for that. आप बताइए अब आगे का क्या होगा आपका, आप आगे कैसे कैसे प्लान करेंगे? बस अभी हम सोच रहे हैं कि कैसे पार्टी करें और कैसे हम एंजॉय करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा। इसको कैसे आप लोग यूटिलाइज करेंगे और आगे चल के यही टीम को कैसे आप लोग एक परफेक्टली रखेंगे? लाइक ऑब्वियसली हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हम जीते भी और हमारी टीम ने इतना मिलके काम किया। लाइक नो वन ऐसा नहीं था कि कोई भी तुम्हें रूडली बिहेव कर रहा हो, सबने इतना कोऑर्डिनेट किया, सबने इतना अच्छा काम किया, तो जीतना तो बनता ही था ऑब्वियसली। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, साथ ही ये जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में और साथ ही गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रीम में काम करते हैं तो हमें अलग अलग और लोगों से काम करने का इतना मौका नहीं मिलता है कि यहाँ पे एक डायरेक्टर, साउंड, प्रोड्यूसर, सब लोगों से तुम काम कर पा रहे हो। बट जैसे कि मैं एनिमेटर हूँ तो मैं खाली एनिमेटर्स को जानती हूँ, तो इससे मैं बहुत सारे प्रोफेशन के लोगों से मिल पाई और उनके साथ काम कर पाई। वो बहुत ही अलग और अच्छा एक्सपीरियंस है। Okay, ये है एक्ट्रेस और इन्होंने ही जो वायरल गर्ल का रोल था वो निभाया था। वही एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और एक सोशल मैसेज जो आप लोग ने अपने मूवी के थ्रू दिया, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे पिक्चरों को आगे लेके आना? एक्सपीरियंस वाज मतलब बहुत ही बढ़िया था। इसे ज़िंदगी में पहली बार मैंने ट्रैफिक सिग्नल पे डांस किया है। एंड इन टर्म्स ऑफ सोशल मैसेज आई थिंक कि हमें याद रखना है कि कला अलग है और इंस्टा फेम अलग है, एंड दैट्स अबाउट इट कि जस्ट नो योर आर्ट एंड नो योर सेल्फ, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। तो सारी टीम ब्लू बहुत खुश है, बेहद खुश है, और जाहिर सी बात है जो इन्हें राशि मिल रही है उसका वो बेहतर यूटिलाइजेशन करेंगे आगे चलकर। और ऐसे ही संस्करण जो होते हैं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज, नए नए प्रतिभा हमारे सामने, देश के प्रतिभा हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर जाके भारत का नाम रोशन करेंगे। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के सफल समापन के बाद हमने बात की तरुण सहानी से, जो कि अध्यक्ष हैं APAC शॉर्ट्स टीवी के, जिन्होंने बताया कि नए प्रतिभाओं को इस नए फॉर्मेट से एक नया भविष्य मिल रहा है। तो आइए सुनाते हैं इस किए हुए बातचीत को। तरुण सहानी हमारे साथ में हैं और 48 घंटे की फिल्म मेकिंग चैलेंज के वो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, और उनसे जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, उभरते टैलेंट हैं, उन्हें निखारने में, उन्हें संवारने में कितना अहम इस पूरे इनिशिएटिव का रोल रहा है। तरुण जी, ये बताइए कि इस बार का जो वर्ष का बैच है, क्या नए टैलेंट आपको इसमें दिखे और कितनी प्रतिभा आपको इसमें दिख रही है? ये 48 घंटे का चैलेंज हम इस बार 5वें साल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए ये था, और हमें हमेशा लगता था कि पता नहीं हम इसको आगे कर पाएंगे कि नहीं, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये पाँचवें साल में कर पाऊँगा। और हर साल मैंने देखा है कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने देखा है कि पार्टिसिपेंट्स ने बहुत बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उनको अवार्ड मिले हैं।
जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि जो हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आ रहा है। जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है और बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये जा रहा है। किस तरीके से आप कहेंगे कि भारत की जो उभरती प्रतिभा है, भारत की उभरती टैलेंट है, आगे ग्लोबल लेवल पर एक न्यू रिकग्निशन हमें दिला सकेगी? और इसके साथ ही जैसे इन्हें इनाम राशि तो मिल गई, लेकिन इसके आगे क्या? देखिए, ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, और जब तक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर हमने देखा है कि जब पिछले 3-4 साल से हम ये कर रहे हैं, और हमारा जो पूरा क्रू है वो CMOT एलुमनाई है। हम लोग हर साल ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म हम थिएट्रिकली रिलीज़ करते हैं, हम लॉस एंजलिस जाके उसको कवर करते हैं, वो भी हमारा CMOT एलुमनाई है। और इनको एकदम वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकग्निशन मिल रहा है। अब हमारे पास 4 अवार्ड्स हैं कैन में। अभी एक लड़की ने जो 23 में थी, अनुपर्णा रॉय, उसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल डायरेक्टर टू विन दैट अवार्ड। सो ये इतना बड़ा टेस्टिमनी है इसके लिए कि ये काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो तरुण ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि यहाँ से ये स्किल डेवलपमेंट तो करते ही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जहाँ प्रतिभाओं को एक नया मंच दे रहे हैं, और साथ ही उन्हें मंच के साथ साथ में वो भी भारत को एक ग्लोबल रिकग्निशन दिला रहे हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने महान अभिनेता धर्मेंद्र जी को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। फिल्मकार राहुल रवेल, जो कि धर्मेंद्र जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में, एक बहुत ही खुश मिजाज के अंदाज में धर्मेंद्र जी की ऐसी यादें बताई, जिसकी वजह से दर्शकों के बीच धर्मेंद्र जी एक बार फिर जीवंत हो उठे। आइए सुनाते हैं आपको राहुल रवेल से किए हुए इस खास बातचीत को। फिल्मकार राहुल रवेल हमारे साथ में हैं, और आज 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक्टर धर्मेंद्र जी को एक होमेज दी गई। सर, आपकी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं धर्मेंद्र जी के साथ में। बहुत दुख की बात है कि एक युग का अंत हो चुका है। कैसे याद कर रहे हैं आप उन्हें, और 56वां इफ़ी उन्हें कैसे याद कर रहा है? देखिए, मैं बहुत क्लोज था धर्म जी के, तो मेरे लिए इट्स बीन लाइक अ फैमिली, इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली। बट विथ हिज जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने अटेन किया है, आई थिंक इट्स अ मैन हु शुड बी सेलिब्रेटेड। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस टाइम that means like I think मुझे लगता है I'm blessed कि I got to meet him and so closely, and so it's a mixed emotion for me, but and I'm happy that this thing has been done. I couldn't be in Bombay unfortunately, because yesterday when he knew about it very late, so then the festival authorities arranged this tribute. He arranged किया उन्होंने, and I'm so happy I'm here, and I got a chance to talk about him, and God bless the family, and they're all बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब they're all wonderful people. एक दो ऐसी यादें सर आपकी जो धर्मेंद्र जी के साथ रही हैं, जुड़ी हैं, जो कि आपको बहुत इंस्पायर करती हैं आज भी इस जीवन में? देखिए, जो मैंने बात की थी, जैसे शूटिंग करते थे वो दिल्ली में, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसे करते हुए कि जी रात की फ्लाइट से दिल्ली आते थे, पूरी रात शूटिंग करते थे, सुबह एयरपोर्ट जाके वापस बॉम्बे आके शूटिंग करते थे। ये डेडिकेशन था, ये उनका रिस्पेक्ट था फॉर राज कपूर, जिसकी वजह से ऐसे लोग नहीं हैं आजकल, बहुत कम लोग हैं ऐसे। ये था, और फिर धर्म जी का जो हाथ था
जो हाथ का साइज था धर्म जी का। तो मैंने सनी को बोला, सनी पापा का हाथ जो है। सनी ने कहा, राहुल जब ये पड़ती है ना तब पता लगता है। तो एंड इट वाज ही वाज वंडरफुल एंड वेरी वेरी ओपन, बहुत ही जो उनको कहना था वो मुंह पे कह देते थे। सबसे अच्छी बात ये थी उनकी। और मेरे को याद है शूटिंग जब कर रहे थे तो मैं असिस्टेंट था, तो क्लैप देना होता था। तो अब धर्म जी वहाँ पर, अब धर्म जी को मैं जानता था बचपन से, बिकॉज पापा वाज आल्सो फिल्म मेकर। तो शॉट के टाइम पे वहाँ पर क्योंकि कुछ क्राउड था, किसी ने कुछ बोल दिया जस्ट बिफोर द शॉट, तो धर्म जी चिल्लाए, आई वाज स्टैंडिंग इन द क्लैप, और धर्म जी चिल्लाए साइलेंस। वो इतना जोर से साइलेंस, वो क्लैप मेरे हाथ से गिर गया था, मुझे समझ। तो ऐसी मेमोरीज बहुत है मेरी, बहुत ज़्यादा है। और मतलब बहुत ही इंसान, तो उनकी क्या तारीफ करूँगा मैं, वो तो आई थिंक दुनिया जानती है उस बारे में। हमने उनकी काफ़ी सारी इंस्टा रील्स देखी, काफ़ी सारी वीडियोस देखी जो वो खंडाला में अपने फार्म हाउस से करते थे, ग्राउंड से जुड़े थे, फ्रेश वेजिटेबल्स ये सारे थे, यानी कि अंत तक वो काफ़ी एक्टिव रहे। फिल्मों में भी वो एक्टिव रहे, ना सिर्फ गेस्ट रोल्स बल्कि उन्होंने पूरे पूरे रोल्स निभाए। अंत का दौर कैसा था, आप लोग ने बातचीत की होगी, कैसा रहा? देखिए मैं पिछले मेरे ख्याल है 8 महीने पहले मिला था, वहाँ पे गया था उनको मिलने, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता था जाके मिलता था मैं उनसे। और वो एक फार्म के साथ तो एक अजीब अटैम्प्ट वेजिटेबल थे, और शौक था उनको कि ये करे, इसका शौक था। और जो खाना खिलाते थे वहाँ पर, तो उसके बर्तन वर्तन लोग खुद खरीद के रखे थे कि ये खाने, तो कहते तो कुक को, अरे वो वाला सेट निकालो, राहुल को उसमें खाना खिलाओ। तो इस तरीके से काम करता। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट यहाँ पर रहा, और राहुल जी का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत एक अच्छी अच्छी यादें धर्मेंद्र जी से जो जुड़ी हुई हैं वो उन्होंने सामने लाया और हमारे दर्शकों को खुश होने का एक मौका दिया। वेव फिल्म बाजार का सफल समापन हुआ और इसके साथ ही नए और जाने माने प्रतिभाओं को अपनी कला को मंच मिला। कई सारे श्रेणियों में अवार्ड्स अनाउंस किए गए और इसके साथ ही इंडस्ट्री को अब एक नई राह मिलती हुई नज़र आ रही है। हमने कुछ अवार्ड विनर्स से बातचीत की और आइए आपको सुनाते हैं इस किए हुए खास बातचीत को। वेव फिल्म बाजार का कंक्लूजन हो चुका है और हमने इस वर्ष के नए कैटेगरीज, नए विनर्स को देखे हैं। हमारे साथ सिनेमा एआई हैकेथॉन जो इस वर्ष नया शुरू किया गया था उसमें से एक विनर है। सर आप बताइए कौन सा ये कैटेगरी रहा, क्या आपने काम किया है और किस तरीके से आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे? ये मुझे मिला है वो बेस्ट साउंड डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। मैंने एआई यूज़ किया है इसमें, वो एआई यूज़ किया है वो है सुनो एआई। उसमें उसको प्रॉम्प्ट दिया था मैंने पूरा लिख के कि कौन से टाइम पे क्या आना है, कौन सा टेक्स्ट आना है, ये रीड करना है। वो उस तरह से उन्होंने बैकग्राउंड बनाया उन्होंने, और मैंने इंस्ट्रूमेंट उधर बोले थे, बाबा ये इंस्ट्रूमेंट उधर आना है करके म्यूज़िक में, तो दैट टू गेट दैट इमोशंस। सो उस तरह से उन्होंने एआई ने बनाया। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे नया टेक्नोलॉजी है उसे इस्तेमाल में लाना, उसे जैसे आज की मूवी बन रही है उसमें यूज़ करना, बहुत एक अच्छा दिशा में हम जा रहे हैं। यही चैलेंज था ना, ये मैंने टोटल मूवी अकेले नहीं बनाया है। क्या होता है, अलग अलग स्पेशलिटी रहते हैं इसमें, राइटर, डायरेक्टर, बाद में म्यूज़िक देखना है, बाद में आर्ट डिज़ाइनर, आर्ट रहते हैं उसमें, मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग, सब आपको प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है। बाद में आपको वो फील आता है उसका जो फिल्म को चाहिए वो। लेकिन 48 आवर्स में करना चैलेंजिंग था, आप टू प्रॉम्प्टिंग करना पड़ा बहुत बार। तो हम और भी विजेताओं से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि कौन से कैटेगरीज में उन्हें क्या मिला है, क्या धनराशि मिली है, क्या कैटेगरी रही और किस तरीके से आप कहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस रहा इस बार। तो ये मैच बॉक्स का बेस्ट फिल्म इन वेव फिल्म बाजार 2025 है। सो इट्स लाइक 20 lakhs ऑफ सॉफ्ट फाइनेंस, जिसमें आप अपनी गैप फाइनेंसिंग एंड मेंटरशिप होगा। गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद कि वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं इंस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक इस अवार्ड से, जैसे ये फिल्म गर्ल एजुकेशन, मतलब लड़कियों की
पढ़ाई के लेकर बनाई गई है, क्योंकि काफ़ी आज के दिन भी कुछ गांव में आज भी 8वीं कक्षा से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। गांव वालों का इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो समझ पाए कि एजुकेशन उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। तो आई थिंक ये अवार्ड से हमें जो फिल्म का असली मकसद है उस तक हम और करीब है कि हम लोगों को अवेयर कर पाए, जागरूक कर पाए कि कैसे एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी खुश हैं। और आपने सुना कि जो धनराशि है यहाँ पर काफ़ी बड़ी धनराशि है, और इसी तरीके का सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिस्टम NFDC की ओर से, वेव्स फिल्म बाज़ार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से इन युवाओं को, इन यंग टैलेंट को, इवन एस्टैब्लिश टैलेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी प्रकार हम नई टेक्नोलॉजी, नए क्रिएटिविटी, नए कंटेंट को साथ लाकर एक नई प्रोजेक्ट का एक तरीके से विश्व रूप में, वैश्विक रूप पर, वैश्विक स्तर पर हम उसे ले जा पा रहे हैं। तो आइए अब आपको उस बातचीत की ओर ले चलते हैं जो हमने किया है असम की मशहूर अभिनेत्री और फिल्मकार एमी बरुआ से, जो कि दुनिया के फिल्म महोत्सव में अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं। एमी बरुआ जो पूर्वोत्तर को प्रमोट करती हैं, हमारे साथ में हैं, और वो एक फिल्म मेकर हैं जो इफ़ी में आई हैं, और कई सारे अन्य फिल्म महोत्सव में भी इनका शिरकत होता है। एमी, आप इफ़ी में आई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। किस तरीके से इसे देख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से आप विश्व स्तर पर बांधते हैं? मुझे हर साल खुशी होती है इफ़ी में आकर, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ गोवा गवर्नमेंट एंड इफ़ी की पूरी टीम को, क्योंकि इस साल भी मैं एक स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर हूँ। तो हर साल कुछ अलग होता है। इस बार जैसे इनॉग्रल, जो पहले तो एक बंद कमरे में होता था, नॉट कमरे लाइक हॉल में, लेकिन इस बार तो पूरा रास्ते पे लोगों के बीच जो बड़ा सा सेलिब्रेशन है, पूरा इंडिया को लेके आए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इनॉग्रल से लेके आई थिंक क्लोजिंग तक इस बार बहुत ही अलग रहेंगे, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म्स आए हैं। एज ए स्टीयरिंग कमेटी मेंबर मुझे कुछ तो पता है कि बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, एंड मैं बहुत देखना चाहती हूँ जापान की बहुत अच्छा फिल्म, जापानीज़ फिल्म, तो और असमीज़ बहुत सारे फिल्म है इस बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी। आपने कहा जापान की बहुत सारी फिल्में आई हैं। जापान इस बार हमारा कंट्री ऑफ फोकस भी है, साथ ही अर्जेंटीना और स्पेन को भी हम लेके आए हुए हैं। ये जो फिल्मों का आदान प्रदान होता है, कहानियों का आदान प्रदान होता है, कितना महत्वपूर्ण है एक पूरे कल्चर को, विश्व के कल्चर को एक साथ लाने में? हमारी इंडिया की एक पहचान ही है इफ़ी। जैसे कि अगर फेस्टिवल जहाँ पे होता है, वहाँ पे हर कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमें इफ़ी के बारे में पूछते हैं। तो एज ए इंडियन मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ़ी के बारे में बोलते हुए। और आज इफ़ी में जब पूरा दुनिया है यहाँ पे, विश्व, मतलब विश्व की आंखें हमारी तरफ है अभी, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे अच्छे फिल्म बनाना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए और पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। जैसा हमने कहा कि आप जो ईस्ट साइड के, नॉर्थ ईस्ट साइड के फिल्में हैं, कहानियाँ हैं, वो आप सामने लेके आई हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो एकदम दूर दराज से जो फिल्म मेकर्स होते हैं, डेब्यू करते हैं, छोटे जगह से आते हैं, वो बहुत अच्छी कहानियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ देते हैं विश्व के सामने। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसे कलाकारों को, ऐसे कहानियों को बाहर लाना? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत नेचर से जुड़े हुए हैं हम। तो हमें कोई बोलते हैं कि जंगली, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जंगली नहीं, नेचर से इतना जुड़े हैं कि हम लोग हर एक चीज़ फील कर सकते हैं। हमारे लिए हवा भी बातें करते हैं, पत्ते भी बातें करते हैं, पहाड़ भी बात करते हैं। तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे अनटोल्ड स्टोरीज़ है। तो मैं वो स्टोरीज़ को लेके मैं दुनिया के सामने आना चाहती हूँ। मेरा शमखौर भी एक वही ऐसा ही स्टोरी था, और मुझे लगता है कि ऐसे जब नेचर से जुड़े कुछ भी हो, लोगों को बहुत ईज़िली लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यही वजह होता है कि ऐसे फिल्म बनाने से लोग देखते हैं। एक आखिरी, पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी